नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा। आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो अभी हाल ही में आपको पता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इसी बजट सत्र के दौरान एक बात निकल के सामने आई है मंत्री जी के भाषण से। और ये बात ये निकल के आई है कि मध्य प्रदेश में गायों की प्रॉपर अटेंडेंस लगाई जाएगी। और गायों की प्रॉपर अटेंडेंस लगाई जाएगी, इसका पीछे उद्देश्य एक ये दिखाई पड़ रहा है, जो सरकार ने जो अपनी मंशा जाहिर की है कि सरकार के द्वारा जो संचालित गौशालाएं हैं, ये सरकार के द्वारा जो वित्त पोषित गौशालाएं हैं, तो उनमें करप्शन के कुछ केसेस देखने को मिले हैं, या वहां पर आंकड़ेबाजी जो है कि ज्यादा आंकड़े शो किए जा रहे हैं कि नंबर जो है गाय के वो ज्यादा हैं, और जबकि वास्तविकता में वहां पर गायों की देखभाल उस अनुपात में नहीं की जा रही। या पिछले दिनों आपको पता हो कि मध्य प्रदेश सरकार ने गौ आहार को 20 रुपए प्रतिदिन से बढ़ा करके 40 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। तो ये बदलाव हुआ है, तो मतलब गाय का पर डे का जो चारा पानी का जो खर्च है वो 20 रुपए प्रति गाय से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार इसमें चाहती है अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करना या ट्रांसपेरेंसी को, और कहीं पर भी जो है वित्त का फर्जीवाड़ा ना हो या भ्रष्टाचार ना हो, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है। तो चलिएगा हम खबर को देखते हैं सबसे पहले, और इससे जुड़ी हुई चीजों को भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। आपके सामने आप देखोगे कि लिखा हुआ है कि पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जो पालतू और बेसहारा गाय हैं, उनकी पहचान के लिए अलग से टैगिंग की जाएगी। पहले क्या था कि हमें देखोगे कि काऊ की टैगिंग के लिए गायों की जो प्रॉपर टैगिंग की जाती थी, उसमें आपने एक पीले रंग का जो है येलो टैग देखा होगा। अब इन्होंने कहा कि ये अलग रंग के टैग लगाए जाएंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा प्रॉपर मंजूरी दे दी गई है। और आप देखोगे कि अभी गायों की पहचान के लिए पीले रंग के टैग लगाए जाते हैं। यह सिर्फ अब किसके लिए लगेंगे, जो डोमेस्टिक गाय हैं या घरेलू गाय हैं, उनके लिए पीले रंग के टैग लगाए जाएंगे। और डिफरेंट कलर के टैग या अलग रंग के जो टैग हैं, वो क्या किए जाएंगे, बेसहारा गाय के लिए या जिन्हें गौशालाओं में रखा जा रहा है उनके लिए इस टैग का क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात को क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो यहां से एक सिंपल सी बात ये निकल के आती है कि मध्य प्रदेश में क्या गायों की टैगिंग होती है। हाँ, घरेलू गायों के लिए पीले टैग लगाए जाते हैं। अब गौशालाओं में रहने वाली या रोड पर जो बेसहारा गाय हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार विचार कर रही है अलग तरह के टैग लगाने की। ये तो बात थी खबर। अब इससे जुड़ी हुई आपको मेन जानकारी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो पशुधन है, उस कुल पशुधन का लगभग 46.1% हमें गाय देखने को मिलेंगी। गायों की कुल संख्या मध्य प्रदेश में 18.7 मिलियन है। और मध्य प्रदेश में गाय की प्रमुख नस्लें अगर आप देखोगे, साहिवाल है, मालवी, जर्सी, निमाड़ी, यह इसके अलावा गावलाव, ये मध्य प्रदेश की सबसे जो है अच्छी नस्ल मानी जाती है, जो कि सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। इसके अलावा थार पारकर, दहाड़ पारकर, ऐसी नस्लें भी हमें गाय की देखने को मिलेंगी। तो प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अच्छी नस्ल जो है वो गावलाव नस्ल है गाय की, जो सिवनी छिंदवाड़ा जिले में हमें पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। इसके अलावा गाय की नस्लें साहिवाल है, मालवी है, जर्सी है, निमाड़ी, थार पारकर और दहाड़ पारकर। गायों से संबंधित एक प्रमुख बीमारी का नाम आपने सुना होगा, लंपी डिसीज का नाम सब लोगों ने सुना होगा, या एक अफरा रोग का नाम सुना होगा, थनेल का नाम सुना होगा, जहरबाद या जिसे ब्लैक क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है, इस रोग का भी क्या किया होगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसके अलावा देखा जाए कि क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश जो है वो भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां गौ कैबिनेट या काऊ कैबिनेट का क्या किया गया है, गठन किया गया। और गौ कैबिनेट का अध्यक्ष कौन होता है, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गौ कैबिनेट की अध्यक्षता की जाती है। मध्य प्रदेश में पहला काऊ सेंचुरी या गौ अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया गया, अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए, आंसर होगा आगर मालवा। मध्य प्रदेश में जो काऊ एम्बुलेंस सर्विस है, इसकी शुरुआत या गौ एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत खरगोन से की गई। और गौ एम्बुलेंस सेवा का नंबर क्या है, 1962 गौ एम्बुलेंस सर्विस का आपको नंबर देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में काऊ एम्बुलेंस सर्विस या गौ एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहां से की गई है, खरगोन से। गौ आहार अनुदान राशि योजना, जो मैं आपको बता रहा था शुरुआत में कि पहले 20 रुपए पर डे था और प्रतिदिन प्रति गाय था, अब 40 रुपए इसको बढ़ा करके कर दिया गया है। ग्वालियर की जो गौशाला है, यहाँ पे 100 टन का सीएनजी प्लांट लगाया गया है। और अत्याधुनिक गौशाला का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, तो भोपाल के बरखेड़ी में अत्याधुनिक गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। इस चीज को भी आपको क्या रखना है, याद रखना है।
इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम लाया गया 2004 में। मध्य प्रदेश काउ स्लॉटर प्रोहिबिशन एक्ट 2004 में ये कानून लाया गया। यहां से अभी एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, इसकी राज्यपाल की सहमति इस पर कब मिली? 26 मार्च 2004 को। और ये लागू कब से हुआ है? मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध वध प्रतिषेध अधिनियम 29 मार्च 2004 से इसे क्या किया गया? लागू किया गया। ये कानून ये कहता है कि अगर आप गौवंश का वध करते हैं तो या उसको गाय को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो ये अपराध माना गया है। और इसकी धारा नंबर 9 के अंतर्गत, इस कानून की धारा नंबर 9 के अंतर्गत गौवंश को नुकसान पहुंचाने या उसका वध करने पर 3 साल या 10,000 रुपए तक का या दोनों चीजें आप पर इंपोज की जा सकती हैं। ऐसे अपराध के मामले में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है। इस बात को भी क्या रखना है? याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम कब आया? 2004 में। कब से लागू किया गया? 29 मार्च 2004 से। कोई भी व्यक्ति गौवंश वध के संबंध में या गाय को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे अधिकतम 3 वर्ष या 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे मामले में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है। इस चीज को भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इस कानून में अभी 2024 में संशोधन भी किया गया है। इस चीज को भी क्या रखोगे? याद रखोगे कि मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन कब किया गया है? तो मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में 2004 में संशोधन किया गया है। इस चीज को भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करना है रजत शर्मा सर। इस तरह का डीपी आपको क्या हो जाएगा? शो हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आप लोगों के लिए एक होली ऑफर लॉन्च किया गया है, जिसमें आप हमारा आरंभ 21 जो बैच है मध्य प्रदेश पीसीएस का प्री मेंस और इंटरव्यू का एक नया बैच लॉन्च किया गया आरंभ 21। इस पर आपको 55% तक सीधा सीधा जो है ऑफ मिल रहा है। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं और अगर आप कूपन कोड आरजेटी लाइव का यूज करते हैं तो आपको सीधा सीधा हमारे कोर्स पर कितना ऑफ मिलेगा? तो आपको ऑफ मिलेगा 55% तक का, 55% तक का ऑफ मिलेगा। ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? तो ये बैच जल्दी आपके सामने जो है शो हो जाएगा। इनरोल कर सकते हैं। 6 मार्च तक ये ऑफर है और ये याद रखना है। और 9 मार्च के लगभग आपकी इसकी क्या हो जाएंगी? क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स का टारगेट बैच चल रहा है, इंग्लिश मीडियम का सर्जन बैच चल रहा है। तो इनमें से आप किसी भी बैच को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं और महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं सिलेक्शन लेकर के। तो बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू एवरीवन।